जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनी के बारे में। एक यस बैंक के बारे में बात होने वाली है, एक दूसरी कंपनी और है जिसके रिजल्ट्स देखने के बाद निवेशक बड़े खुश हैं। बस अब क्या कह रहे हैं वे कि एक बार उस शेयर के अंदर गिरावट हो जाए, एक बार उस शेयर के अंदर गिरावट हो जाए। यस बैंक के बारे में निवेशक क्या सोच रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में क्या प्लानिंग है, यहाँ से अगर ये सिर्फ 18 रुपये से 25 रुपये पहुँच जाए तो कितना पैसा बन सकता है, वो सारी कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए। सारी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि 18 रुपये से 36 पहुँच जाए तो कितना पैसा बन जाएगा, 20 रुपये के पास से 30 रुपये पहुँच जाए तो कितना पैसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी कैलकुलेशन जब तक नहीं करोगे तब तक पैसा नहीं बनने वाला। ठीक है, तो 50-50% के रिटर्न यूं ही बन जाते हैं, 25-25% के रिटर्न यूं ही बन जाते हैं। लेकिन दिक्कत परेशानी हमारे साथ ये है कि हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं। हम कैलकुलेशन करनी ही छोड़ दी है कि एक साल होल्ड करने पर अगर किसी कंपनी के अंदर हमें 25% के रिटर्न या फिर 15% के रिटर्न बन रहे हैं तो वो कोई खराब नहीं है, वो कोई खराब नहीं है। देखिए, जब शेयर गिरता है तो एक रिटेल निवेशक या फिर एक तेज तर्रार लोग जो होते हैं, जो एक्सपीरियंस स्टॉक मार्केट के देखिए, स्टॉक मार्केट के लोगों को दोनों चीज आती हैं। क्या कि शेयर भागते भी हैं, मार्केट भागता भी है और मार्केट गिरता भी है। उनको पहले से ही मालूम है। जो नए हैं, जो कुछ लोग जानते नहीं हैं, उनको एक डर रहता है कि ये क्या हो गया, हमने तो शेयर खरीदा था, ये गिर कैसे गया, शेयर गिर कैसे गया। मालूम है कि ऐसे ही होता है स्टॉक मार्केट। अब एकदम ये देखिए, अगर यहाँ पर हर कोई पैसा कमा के ले जाएगा आसानी से तो फिर तो स्टॉक मार्केट के अंदर तो फिर बड़ा प्लेयर पैसा ही नहीं कमा पाएगा। यहाँ पर पैसा बनता है, लेकिन सही कंपनी के अंदर टुकड़ों टुकड़ों में खरीद के, थोड़ा थोड़ा खरीद के, लंबे समय के लिए खरीदना भी लंबे समय तक होता है। अब ये छोटी छोटी बातें किसी को खरीदना ही नहीं आ रहा है तो फिर पैसा बनेगा कहाँ से। देखिए, गिरावट को देखकर डर लग रहा है, ठीक है। एक स्टॉक मार्केट में काम करना, देखिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर का मतलब ये नहीं कि आप डेली ही खरीदेंगे। एक साल बाद क्यों नहीं खरीदते मेरे भाई? आज खरीदा है आपने तो एक साल बाद क्यों नहीं? जी, हमें लत लगी है तो लत लगी है तो भुगतो उसको। फिर आप तो स्टॉक मार्केट के साथ मजाक कर रहे हो, आप उसको सोच रहे हो ऐसे ही है, वो तो पागल है, स्टॉक मार्केट तो कुछ है ही नहीं, ऐसे ही है, बड़ा ही आसान है। तो दिक्कत होगी ना। दूसरे को आपने कमजोर समझ लिया, अपने आप को ताकतवर। तो हकीकत में अब निकला क्या? ताकतवर तो स्टॉक मार्केट निकल गया भाई। आपकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही, आपका पोर्टफोलियो तो नेगेटिव में चला गया, आप पे तो भारी पड़ गया स्टॉक मार्केट। बताइए ना, आगे भी ऐसे ही हो सकता है। ये अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर निगेटिव है, आपका शेयर गिरा है, तो आगे कोई शेयर आप खरीदेंगे तो वो गिर सकता है। अब उसके बारे में सोचना है आपको कि गिरावट को मैं कैसे हैंडल करूं। एक तरीका यही है कि आराम से स्टॉक मार्केट को देखिए। गिरावटें मिलती हैं, आगे भी मिलेगी। जी, मिल नहीं रही है गिरावट, अब से 6 महीने पहले बोलते थे कि गिरावट नहीं मिल रही है, लीजिए गिरावट हो गई है। जी, वो तो रुका ही नहीं गया, मुझसे तो रुका ही नहीं गया, तो वो तो कमी आपकी है। देखिए, आपने खरीदा, अच्छी बात है, कोई गलत नहीं बोल सकता है। और दूसरी बात कि झटका ना लगे तो वो भी मजा ही आसान हो जाएगा स्टॉक मार्केट। ठीक है, लगता है, देखिए, सभी के साथ होता है। लेकिन एक गलती नहीं करनी है, जो मैं बार बार बोलता हूँ, सारा पैसा किसी भी एक कंपनी में एक बार नहीं लगाना है। आप डिसाइड कीजिए, इतनी सारी कंपनी आपको खरीदनी है, ठीक है, तो कुछ तो डिसाइड किया होगा कि पर्टिकुलर एक कंपनी में इतना पैसा लगना है। हाँ, बस उसको टुकड़ों टुकड़ों में लगाना है, स्टॉक मार्केट खत्म, आपकी मुट्ठी में आ गया। इसके अलावा कुछ भी और काम करने की कोशिश करते हो तो बड़ी दिक्कत में चले जाओगे। एक्सपीरियंस के साथ आपको ये भी बात आ जाएगी, एक दिन ऐसा भी आएगा आपके साथ कि आराम से आप जल्दीबाजी नहीं करोगे, ऐसे लेवल पे ही खरीदोगे, ऐसे लेवल पे नहीं खरीदोगे। आपको सारी समझ में आ जाएगी। जब झटके लगेंगे, जब शेयर आपके गिरेंगे, तब आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, टेस्ट कर लूँ मैं पहले। बड़े ही तेज तर्रार लोग होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। किसी भी कंपनी में 5 शेयर 10 शेयर खरीद के डाल देते हैं, बस टेस्ट करने के लिए। शुरू में 500 रुपया लगाया, बस लगाना था कितना, 50,000, लगाया कितना, 500 रुपया। एक ही शेयर खरीद लिया, 2 3 4 4 5 शेयर खरीद लिए, ठीक है, खरीद के छोड़ दिया। अब देखेंगे कि अगर बनना होगा तो 500 से ही बनेगा, पता चल जाएगा, डेली ट्रैक हो जाएगा। लेकिन नहीं, एक शेयर खरीद के भी तो ट्रैक किया जा सकता है किसी कंपनी को। नहीं, खरीदना कितना, भर के। फिर क्या करोगे, ट्रैक करके काम खत्म। बताइए ना।
जी मैं तो इंट्राडे वाला हूँ। मेरे भाई इंट्राडे वाला है तो सेल मारना, फिर तो सेल मार। अगर इंट्राडे वाला है तो सेल मारना मेरे भाई, मार्केट तो गिर रहा है। नहीं मैं तो खरीदूंगा, उल्टा क्यों कर रहा मेरा भाई? इंट्राडे वाला है तो सेल मारना, फिर शेयर को देख गिर रहा है तो सेल मार उसके अंदर, अगर इंट्राडे वाला है तो। जी मैं इन्वेस्टर हूँ, इन्वेस्टर है तो भाई गिर रहा है तो रुक, फिर आराम से रुक ना मेरे भाई, जल्दीबाजी किस चीज की है? थोड़ा थोड़ा खरीदोगे, मार्केट के अंदर बने भी रहोगे। और ये तरीका होता है कि एक कंपनी है, हाँ ठीक है मैं SIP करूंगा, मेरी सैलरी आएगी, वही तरीका है। देखिए अगर आपने बहुत कुछ दिमाग के अंदर रखा हुआ है इधर उधर से लेके, तो फिर वो आप जानिए, ठीक है। यस बैंक देखेंगे 18 रुपये 25 पैसे का शेयर, ठीक है। रिजल्ट इसके आ चुके हैं, नीचे से 15 रुपये से 32 रुपये ऊपर की तरफ मारा, पैसा डबल किया लोगों का। तो जो लॉन्ग टर्म खरीद कर बैठा हुआ, लॉन्ग टर्म मतलब कि अभी हाल फिलहाल बड़ी गिरावट के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए जब दिक्कत परेशानी थी तब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जब नीचे की साइड में आया तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये 18 रुपये से 180 जाने वाला है। समझिए हर चीज को कि कितना पैसा दे सकता है। आपने 18 से 25-30 रुपए के लिए खरीदा है, बहुत बढ़िया बात है। बस 18 रुपए से 22-23 रुपए के लिए खरीद लिया, बहुत बढ़िया बात है। आप ये सोच रहे हो कि ये नीचे गिरे, मैं 18 रुपए से खरीदना शुरू करता हूँ, ये नीचे जितना भी गिरे गिरे, वो गिरकर 18 रुपए तक आ जाए, मैं थोड़ा थोड़ा खरीदूंगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि 180 रुपए 200 रुपए, तो शायद आप गलत हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट कैप कोई 5,000-6,000 करोड़ का नहीं है, 57,000 करोड़ का मार्केट कैप है। जी क्या यहाँ से 4 गुना नहीं हो सकता? हो सकता है, क्यों नहीं? 2 लाख करोड़ की कंपनी हो सकती है क्या? एकदम ही हो जाएगी क्या? प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, सारी चीजें दिखानी पड़ेगी। समझिए बात को, ठीक है। तो ये बात समझ में जिस दिन आ जाएगी उस दिन उसी तरीके से शेयर को खरीदोगे। अब 18 रुपए देख के लोग लगा देते हैं सारा कि हो जाएगा 180, छोड़ देता हूँ तमाम जिंदगी के लिए, ठीक है। तो 10 गुने के लिए फिर इसका 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ से। तो सारी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि ये कंपनी अभी ऊपर से गिरती हुई नीचे की साइड में आ रही है, कब रिवर्स ऊपर की साइड में होगी देखते हैं। फिलहाल पिछले 1 साल से बड़े मजे के साथ ये लोगों को बड़ा परेशान करके रखा हुआ है। ऊपर 31 रुपये से नीचे 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 गिर रहा, बड़ी अच्छी तेजी बनी थी। देखिए इसी तरीके से होता है, नीचे शेयर रहेगा, ये देखिए 10 रुपये से जबरदस्त तेजी, एक तेजी बनी ये रही 20 रुपये की, फिर नीचे की तरफ गिरता है 15 रुपये के आसपास, फिर तेजी बनती है सीधी, उसके बाद फिर गिरावट 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 है। चलिए ठीक है, तो अब देखते हैं कि कब इसके अंदर फिर दोबारा रैली बनती है। फिलहाल अब रिजल्ट्स आ चुके हैं, एक बार रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो अगर हम बात करते हैं, देख लीजिए यस बैंक के अंदर दिसंबर क्वार्टर 6,989 करोड़ का, 6,989 करोड़ का 1 साल पहले इस कंपनी का रेवेन्यू था। फिर 7,400 करोड़, 7,700 करोड़, उसके बाद 7,700 करोड़, उसके बाद देखिएगा अभी 7,800 करोड़। तो रेवेन्यू के अंदर तो जंप ही है, अच्छी बात निकल कर आ रही है। साथ ही हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कंपनी के अंदर नेट प्रॉफिट के अंदर किस तरह की परफॉर्मेंस है। तो देखिए नेट प्रॉफिट भी जम मारा है 619 करोड़ का, उससे पहले 567 करोड़ था, उससे पहले 516 करोड़, उससे पहले 467 करोड़, उससे पहले देखेंगे 243 करोड़ का, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रोस एनपीए देखेंगे तो जितना पहले था उतना ही है ग्रोस एनपीए, बहुत अच्छी बात निकल कर आ रही है। नेट एनपीए जितना पहले था उतना ही है, बस अब टिकना चाहिए, ठीक है। कभी तो नेट एनपीए देख लीजिए कितना होता था, 14%। अब इसने अपना जितना भी बैड लोन था वो दूसरी फर्म को ट्रांसफ़र कर दिया, जिसकी वजह से इस कंपनी का एनपीए घट गया। अब ये टिकना चाहिए एनपीए, पैसा मार्केट में मरे ना, कंपनी आगे काम करे तो आगे सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। चलिए अगला शेयर देख लेते हैं जो निवेशकों को जिसने बहुत खुश कर दिया है। दोस्तों शेयर का नाम है एससीएल टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्या नाम है? एससीएल टेक्नोलॉजी। 1,796 रुपये का भाव है, ठीक है। अगर इस शेयर की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए मार्केट कैप कितना है, 4.87 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो ऐसी कंपनियों के अंदर क्या होता है कि आपको गिरावट पे खरीदना है, तेजी में बेचना है, गिरावट पे खरीदना है, तेजी में बेचना है, ये काम करना है। लेकिन फिलहाल क्या देखेंगे कि 2024 देखिए जब ये ऊपर से गिरा था नीचे की साइड में, तभी मैंने आपसे बोला था ये भी कंपनी गिरी थी, इन्फोसिस गिरी थी, टीसीएस गिरे थे, सारे शेयर ही ज़्यादातर नीचे की साइड में गिरे थे। और उसके बाद देखिए तेजी तेजी तेजी, पूरे आईटी सेक्टर के अंदर ज़बरदस्त तेजी बनी और अच्छा खासा पैसा बना के दे दिया तो रुक जाइए थोड़ा। ये अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, बहुत अच्छी बात है ना, रिजल्ट्स अच्छे हैं। हाँ आपको अगर थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए 2-3 दिन के लिए खरीदना है तो अच्छी खासी गिरावट होने दें। शेयर के अंदर देखिए बीच बीच में उछाल मिलते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये गिरा नीचे 1915 तक, फिर कितना गया ऊपर 1995 तक, ठीक है। तो अगर
50, 60, 70 रुपए से ही आपका अच्छा पैसा बन जाता है, आपके पास है कैपेबल, बड़ा कैपिटल है तो एक बात अलग है, ठीक है। तो ये कंपनियां सेफ होती हैं, इन्हें बस अच्छी खासी गिरावट में आपको खरीदना होता है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के अंदर किस तरह का दम और किस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिली है। एचसीएल टेक्नोलॉजी, तो याद रखें इस चीज को कि एचसीएल टेक्नोलॉजी के अंदर तेजी बनी है पूरे साल में, गिरावट होने थे, रिजल्ट अच्छी है, रखिए अपने माइंड के अंदर कि इन कंपनियों के रिजल्ट अच्छा है। रिजल्ट्स अच्छे होने से क्या है कि आपको मालूम ही नहीं कि 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले ऑलरेडी कितनी तेजी बनी है इन शेयर्स के अंदर। दिसंबर क्वार्टर 28,000 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 28,400 करोड़, उसके बाद 28,057 करोड़ का, उसके बाद देखिए 28,000 करोड़। अभी देखिए 28,000 करोड़ की जो रेंज थी वो टूट गई रेवेन्यू के अंदर, कितना हो गया 29,890 करोड़ का। बहुत अच्छी बात देखने को मिली। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत सारे लोग अवॉइड कर देते हैं, नहीं देखना जरूरी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं देखोगे पैसा नहीं बनेगा। 6,868 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उससे पहले 6,300 था, उससे पहले 5,700 करोड़ का, उससे पहले 6,100 करोड़ का, उससे पहले 6,700 करोड़ का था, ठीक है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस इन सारे और क्वार्टर भी देखने चाहिए, उन क्वार्टर की अपेक्षा अच्छी परफॉर्मेंस है। चलिए नेट प्रॉफिट की बात करें 4,500 करोड़ का, उससे पहले 4,200, उससे पहले 4,200, उससे पहले 3,900, उससे पहले 4,300, तो परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। मज़ेदार बात यह है कि कंपनी के ऊपर कोई खास डेट नहीं है रिजर्व्स के मुकाबले। किसके मुकाबले? रिजर्व्स, ठीक है। तो आप कहेंगे 5,700 करोड़ का तो कर्ज बहुत होता है, लेकिन रिजर्व देखिए 68,000 करोड़ का रखा हुआ है साइड में, ठीक है। समझिए पहले कंपनी का देखिए क्वार्टरली प्रॉफिट कितना कितना निकल कर आता है, ठीक है ना। तो 5,700 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी ही बोलेंगे, क्योंकि आप देखिए कि कंपनी का पूरे पूरे साल का ही प्रॉफिट देख लीजिए आप, 15-15 हज़ार करोड़ का पूरे पूरे साल का प्रॉफिट आ जाता है कंपनी का। तो 5,000 करोड़ के कर्ज का क्या होगा? समझ बात आ रही है आपकी? चलिए कुछ शेयर्स थे, ध्यान लगाइए इनमें, तभी पैसा बनेगा। मेहनत नहीं करोगे क्या पैसा बनेगा।